फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी क्लास 4th का हिंदी का टेक्स्ट बुक है। हिंदी के हमारे पहले 3 चैप्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए, पहला जो था वो था रोज सवेरे, कविता थी। दूसरा नन्हा पेड़, एक कहानी थी। और तीसरा निताई के सिंह, ये लोक कथा थी। ये तीनों चैप्टर हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 नन्हा उल्लू, ये जो कहानी है वो कहानी यहाँ पर देखेंगे। इन तीनों चैप्टरों की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप ज़रूर देखना। नन्हा उल्लू, चलिए स्टार्ट करते हैं। नन्हा उल्लू, इस चैप्टर में, इस कहानी में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पाठ से जुड़े उद्देश्य, भाषाई कौशल, व्याकरणीय उद्देश्य और नैतिक मूल्य। ये पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माँ शब्द का क्या महत्व है। आपके मन में जब कोई प्रश्न उठता है तब आप क्या करते हैं, किससे पूछना पसंद करते हैं। देखिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सबसे ज़्यादा अपनी माँ के पास रहते हैं, और उनके मन में जब कोई भी सवाल उठता है तो वो सवाल अपनी माँ से पूछते हैं। इसी तरह की कुछ कहानी है ये। देखिए, उल्लू जो है वो 2 साल का हो गया था, तो नन्हे उल्लू ने सवाल पूछना शुरू किया। वो अपनी माँ से सवाल पूछने लगा। पूरी रात वह अपनी अम्मा के संग सितारों के नीचे बैठा रहता। सितारों के नीचे मतलब में आसमान वो देखता रहता। ऊपर स्टार्स थे, मून्स थे, वो देखता रहता था और अपनी माँ से सवाल पूछता रहता था। आसमान में कितने सितारे हैं? उसने एक रात अम्मा से पूछा। बहुत से, अम्मा ने जवाब दिया। उसने एक रात अपनी माँ से पूछा कि आसमान में कितने सितारे हैं? तो उसकी माँ ने कहा बहुत से सितारे हैं। तो उसने फिर से पूछा कितने? नन्हे उल्लू ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा कितने हैं, बताओ कितने हैं? उसकी अम्मा मुस्कुराने लगी। तुम गिनकर देख लो। उसकी माँ ने क्या कहा कि तुम गिनकर देख लो। तो वो नन्हा उल्लू जो है वो सितारे गिनने लगा। देखिए, 1 2 3 4, 101, 102, ऐसे वो गिनती करने लगा। जब सूरज निकला, नन्हा उल्लू तब भी गिन रहा था। सुबह हो गई, फिर भी वो गिन ही रहा था। 1001, 1002 तक उसने गिनती की। कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मा ने नन्हे उल्लू से पूछा। अम्मा ने फिर उल्लू से पूछा कि तुमने रात भर तो सितारे काउंट किए, तो कितने सितारे हैं? इतने की मैं गिन नहीं सकता। उल्लू क्या बोला कि मैं गिन नहीं सकता, इतने सितारे हैं। नन्हे उल्लू ने पलके झपकाते हुए कहा कि अपना सिर पंखों में छुपाकर वो झट से सो गया। रात भर वो जाग रहा था, सितारे क्या कर रहा था, वो काउंट कर रहा था। और अम्मा से पूछने पर उसने कहा कि इतने सितारे हैं कि मैं गिन ही नहीं सकता, और वो झट से सो गया क्योंकि रात भर वो जाग रहा था। अगली रात नन्हे उल्लू ने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। अम्मा, आसमान कितना ऊंचा है? नन्हे उल्लू ने पूछा। तो उसकी माँ ने कहा बहुत ऊंचा। तो उल्लू बोलने लगा कितना ऊंचा? तो उसके अम्मा ने क्या कहा, जाओ जाकर देख लो। तो नन्हा उल्लू ऊपर आसमान में उड़ा। अपने पेड़ से बहुत ऊपर, वह बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था। लेकिन वह जितना ऊपर जाता, आसमान और भी ऊपर चला जाता। नन्हा उल्लू दूसरी रात अपनी माँ से क्या पूछने लगा कि ये जो आसमान है कितना ऊंचा है? तो उसकी माँ ने क्या कहा कि तुम जाकर देख लो कि कितना ऊंचा है। तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मा ने पूछा। जब वो नीचे आया तो अम्मा ने फिर से क्या पूछा कि कितना ऊंचा है आसमान? इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता। फिर उल्लू ने कहा इतना ऊंचा है कि मैं उड़कर वहां पहुंच ही नहीं सकता। उसके बाद फिर उसने आंखें बंद की और झट से सो गया। रात भर वो उड़ ही रहा था, फिर उसने आंखें बंद की और फिर सो गया। अगली रात नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनी।
अगली रात उसने क्या सुना, समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनी। समुद्र में कितनी लहरें हैं, ऐसा उसने अपनी माँ से पूछा। तो माँ ने कहा बहुत सी। अम्मा बोली बहुत सी। तो बुल्लू फिर से बोला कितनी। तो अम्मा क्या बोलती, जाओ जाकर गिन लो, ऐसा अम्मा ने जवाब दिया। नन्हा उल्लू उड़कर समुद्र के किनारे आ पहुंचा। वह गिनने लगा 1 2 3 11 12 13 1001 1002। और जब सूरज निकला तो उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। वह अम्मा के पास लौट आया। सुबह हो गई, वो गिनता ही रहता था। फिर सुबह होने के बाद वो अम्मा के पास आया और अम्मा ने उससे पूछा, तो कितनी लहरें हैं समुद्र में? तो इतनी कि मैं गिन ही नहीं सकता। उल्लू ने फिर से क्या कहा, इतनी लहरें हैं कि मैं गिन ही नहीं सकता। नन्हा उल्लू आंखें मिचमिचाते हुए बोला। अगली रात नन्हे उल्लू ने अपनी अम्मा से पूछा, समुद्र कितना गहरा है? फिर चौथी रात उसने अपनी अम्मा से पूछा कि समुद्र कितना गहरा है? बहुत गहरा है, अम्मा बोली। तो फिर से उल्लू बोला, कितना गहरा? अम्मा आसमान की ओर देखने लगी। लगभग उतना ही गहरा है जितना ऊंचा आसमान है। ऐसे कौन बोलती है? अम्मा बोलती है। तो नन्हा उल्लू ऊपर देखने लगा। तो वो ऊपर देखने लगा। फिर वह पूरी रात पेड़ पर बैठा रहा, आसमान और सितारों के बारे में सोचता रहा। जो भी उसने अम्मा से सीखा था उसके बारे में सोचता रहा। जैसे ही सूरज निकला, नन्हा उल्लू अपनी अम्मा की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अम्मा। तो अम्मा उससे पूछती, कितना? तो वो बोलता है, बहुत। नन्हा उल्लू बोला कि बहुत प्यार करता हूँ। तो नन्हे उल्लू ने एक क्षण सोचा और अम्मा के गले लग गया। आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा है, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा। अम्मा ने नन्हे उल्लू को ढांप लिया, मतलब उसने अपने पंखों में उसे बांध लिया, जकड़ लिया। जैसे कि हमारी माँ अपने पल्लू में हमें पास लेती है, अपने पल्लू में हमें छिपाती है, इसी तरह। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? नन्हे उल्लू ने पूछा। उल्लू क्या बोलता है अपनी माँ से कि तुम कितनी बार मुझे गले लगाओगी? तो अम्मा बोलती है, बहुत बार। अम्मा ने फिर से गले से लगा लिया। कितनी बार? नन्हे उल्लू ने ऊँघते हुए पूछा। जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में, उतनी बार। ऐसा कहते हुए अम्मा ने उसे फिर से गले लगाया। तो अम्मा ने क्या कहा, जितनी लहरें समुद्र में है, आसमान में जितने सितारे हैं, उतनी बार मैं तुम्हें गले लगाऊंगी। और नन्हा उल्लू अम्मा के पंखों में सिमटकर गहरी नींद में सो गया। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये जो लेसन है, कहानी है नन्हा उल्लू, ये कहानी आज इस वीडियो में हमने यहाँ पर देखी है। आई होप ये कहानी आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। ये कहानी कैसी लगी, ये वीडियो कैसे लगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।